देखिए, वर्तमान विधायक जी जो मोरबा के हैं वो मैंने नहीं समझ रहे हैं। देहात में कहावत थी, गेंडा ओढ़ के घी पीने, गेंडा ओढ़ के घी पी रहे हैं। एक तो हमारे क्षेत्र को लूट रहे हैं, इतनी बड़ी कमीशन खोरी कर रहे हैं। मोरबा के इतिहास में उतना बड़ा कमीशन खोर आज तक कोई विधायक नहीं बना था। चाहे वो उनका अपना योजना का फंड हो, चाहे वो सरकारी ठेकेदार से वसूली, आंगनबाड़ी केंद्र से वसूली हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में भी वसूली हो, तो विद्यालय में भी वो पैसा लेते हैं। विद्यालय के खिचड़ी में भी अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। विद्यालय में भी भवन बनता है तो उसमें भी अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। जैसा कि पता नहीं कि अब विधायक का हिस्सा हो उसमें, मुझे नहीं ऐसा महसूस होता था। तो वो गेंडा ओढ़ के घी पी रहे हैं और वो शराफत का चोला ओढ़ के लोगों को अपने आप को शरीफ दिखाते हैं। और वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ता पर, अपने ही समाज के कार्यकर्ता पर, जिसको मोरबा में घूम घूम करके और बिहार में घूम घूम करके वो जातीय समीकरण सारे वैश्य वर्ग को गुमराह कर रहे हैं, जिसका कई उदाहरण आप देखे हैं। एक बार देखे हैं कि आप वो वैश्य वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन पटना में बुलाते हैं और उस सम्मेलन में वैश्य समाज को बताते हैं कि केवल अपने समाज का सम्मेलन है, पूरे वैश्य समाज एक होइए, और वहां वो तेजस्वी यादव को बुला करके तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब विपरीत में वहां जो लोग आते हैं वो गुस्सा में आते हैं और उत्तरा अनाप शनाप बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमको ठगा गया, हमको वो किया गया। तो इसी तरह से माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र को भी ठग रहे हैं। वो गेंडा ओढ़ के एक तरफ घी फूर रहे हैं, गेंडा ओढ़ के कमीशन वसूल रहे हैं और वसूलवा रहे हैं अपने एजेंटों के द्वारा, और दूसरी तरफ लगातार मतलब वो मौका अगर मिले तो केवल वो पटना में कार्यकर्ता को नहीं, जहां भी मौका मिलता है वहां कार्यकर्ता को बेइज्जत करने का। मैं रवि, अभी हम पहुंचे हैं अभय जी के पास। अभय जी लगातार एक तरफ चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और ये अभय भाई जी जो है ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं। क्या इस बार लग रहा है मोरबा विधानसभा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा, मैं अपने नेता अपने चिराग पासवान जी के साथ पूरी मजबूती से, जब से पार्टी में मैं ज्वाइन किया लोजपा में 2020 में, तब से मजबूती के साथ खड़ा हूं और आजीवन खड़ा रहूंगा। अभी क्या लग रहा है मोरबा विधानसभा का जो वर्तमान स्थिति है, पिछले 4.5 सालों में जो मोरबा का स्थिति हो गया है, वो और अभी में कितना अंतर दिख रहा है? स्थिति मैंने यूं कहें कि पहले मोरबा सायंजन विधानसभा में हुआ करता था, तो हम तो 1990 से अभी तक मोरबा को लगातार देख रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विकास की अगर बात करें तो मोरबा में एक नून नदी है जो सबसे बड़ा, मतलब हमारे मोरबा को सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त, जब भी बाढ़ आती है हमारे मोरबा में तो वो उस नून नदी के चलते आती है। सड़कों की स्थिति मोरबा में अगर देखेंगे तो केवल केंद्र सरकार की 2 या 3 सड़कें हैं जो चलने लायक, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, एनएच विभाग का सड़क हो, केवल वो चलने लायक है और वो अच्छी सड़कें हैं। इसके अलावे बिहार सरकार से निर्मित जितने मोरबा की सड़कें हैं, कारण चाहे जो हो, पता नहीं अब जैसे हो, लेकिन सारी सड़कों की स्थिति जर्जर है। अभी बरसात का दिन है, आप भी हर गांव में, हर पंचायत में घूमे, आपको दिख जाएगा मोरबा की हालत। अभी क्या मोरबा विधानसभा जदयू के पक्ष में जाने वाला है या एलजेपी के पक्ष में जाने वाला है? देखिए, ये तो गठबंधन की बात है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है। सभी पार्टी का मतलब डिमांड होता है कि ये सीट वो सीट हमको मिले, जिसमें मोरबा भी मैंने लोजपा की प्रायोरिटी में है। लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि पिछले बार जो यहाँ जो मोरबा में लोजपा के नेता को चिराग पासवान जी के नाम पर मोरबा के लोगों ने जो जन समर्थन किया, वो समर्थन बताता है कि हमारी पार्टी से यहाँ अच्छे लोग जुड़े हैं। अच्छी खासी संख्या है जो लोग लोजपा से जुड़े हैं और चाहते हैं कि लोजपा से यहाँ एक बार मौका मिले। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी इस सीट को अपने खाते में रखी है, अपने डिमांड में रखी है। और अगर गठबंधन के तहत लोजपा को सीट आता है तो निश्चित रूप से लोजपा के प्रत्याशी यहाँ से। क्या पिछले बार की तरह 2020 की तरह इस बार भी अगर ये लोजपा के खाते में सीट नहीं आती है तो क्या अभय सिंह इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से जो लगातार अब जनता के बीच रह रहे हैं, क्या अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे? ये तो समय के गर्भ में है कि आगे क्या होगा, वो तो समय और परिस्थिति बताती है। लेकिन अभी जो स्थिति है कि ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए गठबंधन में मिशन 2025 225 सीट का लक्ष्य एनडीए परिवार, एनडीए गठबंधन ने रखा है
और 225 आप समझ सकते हैं कि 243 में 225 का लक्ष्य हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सारे नेता, लोजपा के नेता, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग मिलके 2025 का 225 सीट का मिशन बनाए। 225 सीट का मिशन तभी पूरा होगा जब आप समझ सकते हैं कि एक एक सीट पर कैसे मंथन किया जाएगा कि कौन सा सीट कौन पार्टी निकाल सकती है। और गठबंधन के तहत हमारी ये पार्टी आती है। निश्चित रूप से समस्तीपुर बड़ा जिला है, इस जिले में हम लोग कम से कम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन सा सीट गठबंधन में मिलता है। हमारी पार्टी डिमांड जरूर रखेगी। हमारी पार्टी समस्तीपुर शहर सीट भी डिमांड कर रही है, साथ साथ मोरबा सीट का भी डिमांड कर रही है। अब देखना है गठबंधन। लगातार नीतीश कुमार को आपने डैमेज किया था, क्या इस चुनाव में मुद्दा वो रहने वाली है? जी, उम्र तो अब नहीं कम कर सकते हैं, था कम। जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी उस समय 18-19 साल मेरा उम्र हुआ करता था। 2004 से मैंने सक्रिय राजनीति, आदरणीय मंजर लाल जी उस समय वह यहाँ से एमपी बने थे 2004 में, उनके चुनाव से मैं सक्रिय भूमिका लिया। 2015 में चुनाव लड़ा, 2020 में चुनाव लड़ा, 2010 में भी चुनाव की तैयारी किया था। कई नेताओं को, गठबंधन के तहत नेताओं को मैंने चुनाव लड़ाया, अपना काम किया। तो उम्र तो और राजनीति की मेरी लंबी। क्या लगता है अभय सिंह इस बार अगर चुनाव में आते हैं तो जनता के लिए 5 सबसे बड़ी मुद्दा जो है, सबसे बड़ी जो समस्या है मोरबा विधानसभा का, वो क्या रहने वाला है? मैं तो बताया ना कि मोरबा की सबसे बड़ी समस्या है नून नदी है। नून नदी अगर एक बार मोरबा की जनता मौका देती है, गठबंधन मौका देती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले नून नदी का कायाकल्प करवाने का प्रयास करूंगा। मोरबा विधानसभा में मोरबा प्रखंड मेजर क्षेत्र आता है। मोरबा विधानसभा में जो मोरबा प्रखंड 18 पंचायत का क्षेत्र है, इस 18 पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। सबसे बड़ी डिमांड है कि मोरबा के लोग या तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के पटोड़ी जाते हैं वो कॉलेज में पढ़ाई करने, या फिर ताजपुर जाते हैं। तो मोरबा का एक दूसरा बड़ा डिमांड डिग्री कॉलेज है। मैं प्रयास करूंगा कि मुझको अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरा वो जो डिमांड आपने बताया कि मैं डिग्री कॉलेज की यहाँ के लिए काम करूंगा। तीसरा, मोरबा में कोई एक बड़ा हॉस्पिटल आज तक नहीं बना। मोरबा समझ लीजिए कि गांव स्तर के जो छोटे छोटे अस्पताल हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं या फिर यहाँ के लोग समस्तीपुर पटना जाके अपना इलाज कराते हैं, यही इलाज की व्यवस्था है। तीसरी, मोरबा को एक बड़ी जरूरत एक बड़े अस्पताल की है। कम से कम 100 बेडेड अस्पताल मोरबा में को हो, उसके दिशा में भी मैं काम करूंगा। और तीसरा मैं बताया, फिर चौथा कि भाई मोरबा में निश्चित रूप से बेरोजगारी का भी बहुत ज्यादा बड़ा माहौल बन गया है। आने वाले समय में मोरबा विधानसभा के बीचों बीच से एक बड़ी सड़क ताजपुर बख्तियारपुर सड़क गुजरी है। आने वाले समय में एक अब पटना पूर्णिया 4 लेन भी मोरबा विधानसभा के बीचों बीच से गुजर रहा है। ये सब सड़क निश्चित रूप से विकास का जाल हमारे तरफ मोरबा की तरफ भी अब बढ़ेगा। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि बड़े इन्वेस्टर, बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति मेरे क्षेत्र में भी 2-4 इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि मोरबा में जो पलायन है वो पलायन कम से कम निश्चित रूप से रुके और लोग यहीं काम करना शुरू करें।